आदेश। जय महाकाल मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों। आज हम बात करेंगे क्या कोई ऐसा इंसान जिसके शरीर पर किसी भूत प्रेत मसान या गंदी चौकी बाधा का साया हो, वो मंत्रों का जाप कर सकता है या फिर मंत्र जपने से उसके शरीर के भीतर बैठी वो बुरी शक्ति उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अक्सर तुमने देखा होगा कि जब कोई संकट से घिरा इंसान किसी साधारण पंडित या ओझा के पास जाता है तो वे उसे कड़े नियम बताकर डरा देते हैं कि अभी तुम अपवित्र हो, मंत्र जप मत करना वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुम्हें तंत्र शास्त्र का वो अचूक सच बताऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खुल जाएंगी। अघोर परंपरा और शास्त्रों का कड़ा नियम कहता है कि मंत्र केवल कुछ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि वो साक्षात ब्रह्मांड की महाऊर्जा का जलता हुआ अंगारा है। जब कोई पीड़ित इंसान पूरी श्रद्धा से किसी जागृत मंत्र का उच्चारण शुरू करता है तो उसके कंठ और उसके प्राण वायु के भीतर एक ऐसा प्रचंड घर्षण पैदा होता है जो उसके पूरे शरीर की नसों को झकझोर देता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भूत प्रेत या मसान कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वे केवल एक गंदी ठंडी और तामसी तरंग है जो मनुष्य के कमजोर मन पर कब्जा करके बैठती हैं। जैसे ही कोई इंसान कड़े मंत्रों का जाप शुरू करता है तो उस मंत्र से निकलने वाली दैवी अग्नि उस गंदी तरंग के लिए असहनीय हो जाती है। इसलिए भूत प्रेत वाला इंसान मंत्र जाप बिल्कुल कर सकता है और यही वो रास्ता है जिससे उसके शरीर के भीतर बैठी गंदगी छटपटा कर बाहर भागने पर मजबूर होती है। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक और पीड़ित लोग यहीं पर सबसे बड़ी इंसानी भूल कर बैठते हैं। जब वे मंत्र जाप शुरू करते हैं तो उनके शरीर में बैठा वो भूत प्रेत उन्हें रोकने के लिए भयंकर चालें चलता है। मंत्र जपते समय अचानक उनका सिर फटने लगेगा, भयानक उबासी आएगी, शरीर भारी होने लगेगा या मन में अजीब अजीब गंदे विचार आने लगेंगे। कमजोर दिमाग के लोग इसे देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि मंत्र जपने से उनका नुकसान हो रहा है और वे मंत्र को बीच में ही छोड़ देते हैं। तंत्र का नियम कहता है कि यह मंत्र का नुकसान नहीं है, बल्कि ये उस गंदी हवा की छटपटाहट है जो मंत्र की आग में जल रही है। अगर तुमने उस समय मंत्र छोड़ दिया तो वो बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते को पूरी तरीके से लॉक कर देगी और अगली बार तुम्हें कभी साधना की तैयारी करने ही नहीं देगी। इस बात को आज मेरे इस देसी उदाहरण से समझ लो। मान लो तुम्हारे घर के किसी अंधेरे कोने में या बहुत समय से एक भयंकर जहरीला सांप या कोई जंगली बिच्छू आकर छिप गया है। अब तुम उस सांप को बाहर निकालने के लिए एक कड़क डंडा लेकर उस कोने में मारना शुरू करते हो। जब डंडे की चोट पड़ेगी तो वो सांप क्या शांत बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो फुफकारेगा, तुम्हें डराने के लिए बाहर झपट्टा मारेगा और उग्र रूप दिखाएगा। अब अगर तुम उसकी फुफकार से डरकर डंडा फेंक कर भाग गए तो वो सांप हमेशा के लिए उसी घर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अगर तुम फौलाद की तरह डटे रहे और अंडे बरसाते रहे या उसे डराते रहे तो उसे अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ेगा। यही नियम तुम्हारे मंत्र जाप का भी है भाई। शरीर में बैठा भूत प्रेत उस सांप की तरीके से और मंत्र तुम्हारा वो कड़क डंडा है। जब तुम जाप करोगे तो वो फुफकारेगा, यानी तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। आज जो संकेत बताया गया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। यह प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।